Hey guys and welcome back to Glam Studio. This is me, Mrs. Apurva Shubham Haradi Patil, and today I am up with a new video. So आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हटके एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. हटके नॉट इन द सेंस कि हम कुछ न्यू कर रहे हैं, कोई मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हैं या कोई हॉल वीडियो कर रहे हैं, नहीं. आई थिंक दिस इज समथिंग आप लोगों को जानने की ज़रूरत है. एंड ये जो वीडियो था इसका थिंकिंग प्रोसेस या ये मुझे करना चाहिए या नहीं, बहुत हार्ड हुआ है मेरे पे, बहुत टफ हुआ कि मुझे ये करना चाहिए बिकॉज ये सारी चीज़ें एक्चुअली मेरे लाइफ में हुई है एंड आई कुड रिलेट टू दिस. और मैंने फिर सोचा कि मे बी मेरे ग्लैम फैम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस प्रोसेस से जा रहे होंगे या मे बी ये सारी चीजें उनके लाइफ में भी हो रही होंगी, तो क्यों ना ये शेयर किया जाए एंड मे बी उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी इससे. So, आज का हमारा वीडियो होने वाला है 23 लाइफ लेसन्स दैट आई लर्नड इन 2023. सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट. मे बी ये सारी चीजें आपसे रिलेट ना हो, बट अगर उसमें से कोई चीजें भी रिलेट कर रही हो तो यू कैन काइंड ऑफ करेक्ट इट, या आप उन चीजों में से क्या सीखते हो ये बहुत जरूरी होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो. बट बिफोर मूविंग ऑन टू अवर वीडियो, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब and press the bell icon right next to it to get notified with all our new videos. And with that, now let's begin. Okay, to begin with, how was my 2023? टॉकिंग अबाउट इट, पहले जो स्टार्टिंग का पीरियड था 2023 का वॉज वेरी गुड. न्यू ईयर था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. हमारा ग्लैम स्टूडियो स्टार्ट हुआ था 2023 में. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वॉज वर्किंग, आई वॉज क्रिएटिंग कंटेंट. मैं बैक टू बैक कंटेंट पोस्ट कर रही थी, नई नई चीज़ें हो रही थी. बट जैसे बोला जाता है लाइफ कैन नॉट एवर बी इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है. तो वही चीज़ मेरे साथ हुई. तो फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी, आई हैव नोटेड ऑल द पॉइंट्स हियर क्योंकि मुझे इतने सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे. सो आई हैव नोटेड इट डाउन. सो बीच में आई एम वॉचिंग डाउन तो मैं वो पॉइंट्स पढ़ रही हूँ. सो फर्स्ट पॉइंट दैट आई लर्न इज टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड यू वोंट रिग्रेट इट. अभी इसका मतलब ये होता है कि हम कई बार ऐसा हो जाता है, हम अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज में या अपने किसी क्लोज्ड वन में बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, टाइम या इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं लोगों में. एंड ऐसा होता है कि यू थिंक कि वो लोग आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं या आगे जाके ये चीजों की वैल्यू होगी, बट मे बी यू आर इन्वेस्टिंग ऑन रॉन्ग पीपल विथ योर इमोशन. मे बी वो शायद आपको सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए आपके साथ है या मे बी उस टाइम तक के लिए है, विच इज नॉट रॉन्ग क्योंकि उनकी भी एक लाइफ है, वो भी कभी तो आगे बढ़ेंगे, कभी जाएंगे और वो रहने वाले नहीं है हमेशा. वो भी अपनी लाइफ की चीजें सोचेंगे. या फिर ऐसा भी हो सकता है जब तक उनको आपकी जरूरत है तब तक वो रहने वाले हो, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाए वो निकल जाए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं जो अपना सोचते हैं. यू कांट बी पोजेसिव अबाउट एनीवन और इवन नॉट बी पोजेसिव अबाउट योर इमोशंस अबाउट एनीवन. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, आई थिंक ये बहुत लोगों से रिलेट होने वाला है. आई फील दैट बिकॉज मैंने ये बहुत बड़ी चीज सीखी इन 2023. ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत मेरे से रिलेटेबल है इन सम और द अदर वे. सो द सेकंड पॉइंट इज नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. और ये एक चीज मुझे समझने में बहुत टाइम लगा. आई किड यू नॉट, मैं बिल्कुल भी चीजें मेकअप नहीं कर रही हूँ. दिस इज वेरी ऑनेस्ट. ऐसा होता है लाइफ में बहुत बार कि हम सोचते हैं कि कुछ चीजें बहुत परमानेंटली हमारे लाइफ में होंगी या कुछ पीपल है वो आपके लाइफ में परमानेंट है, वो कहीं नहीं जा रहे, आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ. बट ये सबक आई थिंक मुझे भगवान ने इसके पहले भी सिखाया था. व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, तभी भी आई फेल्ट दैट कि ओके नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. चीजें भूल गई थी लिटरली टिल 2023. आई वॉज वेरी मतलब बोलते हैं ना अटैच्ड विथ लोग एंड डिपेंडेंट ऑन लोग. एंड यस, ये सबक तुम्हें पहले भी मिला था बट यू फॉरगॉट. सो नेवर होल्ड ऑन थिंग्स और नेवर होल्ड ऑन पीपल. किसी को पकड़ के मत रखो या किसी पे इतना ओवर डिपेंडेंट मत होना. रीचिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ, जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट इन लाइफ, बट द थर्ड पॉइंट is correlated with every moment in life is permanent. So the third point is enjoy every moment in life. भले ही लोग permanently आपके लाइफ में नहीं रहेंगे, चीजें permanently आपके लाइफ में रहेंगे, good times आपके लाइफ में नहीं रहेंगे, but जो moments आपने
आपने वो टाइम में बिताए हैं उन लोगों के साथ, उन चीजों के साथ, वो मेमोरीज जो आपके साथ रही हैं, वो परमानेंट है, वो कहीं नहीं जाएंगी। वो हमेशा आपको उन चीजों के बारे में याद दिलाती रहेंगी, उन अच्छी बातों के बारे में याद दिलाई रहेंगी। एंड आई थिंक आई लर्न टू कीप दैट फ्रॉम ये सारी चीजें। अगर आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू आर अ टीनेज और इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन अ बिजनेस और आप अपना ड्रीम गोल कंप्लीट कर रहे हो। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो लर्न इट। बहुत बार मेरे साथ भी ये होता है कि मैं जो चाहती हूँ वो हो नहीं पाता और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो माय मदर गिव मी वन थिंग कि आज फेलियर हुआ है ना, हमेशा फेलियर नहीं होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमेशा यू आर नॉट गोइंग टू फेल। एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, उठो। उस फेलियर को जब तक आप सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे ना, तब तक डोंट गिव अप। ओके, द नेक्स्ट वन इज अ लिटिल बिट स्पाइसी। मे बी सब लोगों को ये चीज हर्ट हो जाए, बट लेट मी टेल यू, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। लर्न टू बी अलोन एंड लव इट। ओके, नाउ आई नो अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि लर्न टू बी अलोन, अगर आप आपके डाउन पॉइंट्स में हो तो आप अलोन कैसे रह सकते हो? यू नीड अ पर्सन। आई सैट अलोन विथ माई सेल्फ, बिकॉज मैंने ये सीखा कि आपसे बढ़कर आपका हीलर कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो आपके क्लोज्ड वंस भी होते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। कभी कभी उनको भी समझने में मुश्किल हो जाती है। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई गिव माई सेल्फ माई ओन टाइम। तो उस स्पैन में मैं अकेली बैठती थी। आई यूज्ड टू हियर म्यूजिक्स, आई यूज्ड टू हियर द मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बात करते हैं। आई यूज्ड टू गिव माई टाइम टू हील अबाउट थिंग में। यू वोंट फील इट, थोड़े टाइम तक यू विल फील नो आई नीड समवन, आई नीड टू कन्फेस दिस टू समवन, बट आफ्टर थोड़े टाइम यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट पावर कि यस, मैं खुद को खुद ही कंट्रोल कर सकती हूँ। आई डोंट नीड एनीवन इन माय डाउन टाइम, आई कैन डू दैट। ओके, द सिक्स्थ पॉइंट इज योर हैप्पीनेस इज योर बिजनेस। ओके, नाउ ये एक बहुत बड़ी चीज है बोलने जाए तो, बिकॉज हम बहुत बार अपने जो पीपल होते हैं या जो अपने आजू बाजू लोग होते हैं उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है कि मैं बहुत बार ऐसा सोचती थी कि ये इन लोगों की जिम्मेदारी है मेरी खुशी देखना, मेरी खुशी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मुझे किसी के सोच की वजह से मेरी खुशी को चेंज नहीं करना है। अगर मैं नहीं हूँ खुश वो चीजों में से, तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं खुश हूँ, जो भी मैं डिसीजंस ले रही हूँ लाइफ में, भले ही वो लोगों को पसंद भी ना आए, बट दैट इज गिविंग मी माई हैप्पीनेस. So doesn't matter. I think this is the biggest lesson I am going to apply in 2024. Okay, seventh life lesson that I've learned is keep all your options open. Don't stick to one option. मैंने बहुत बार देखा है ना कि आपके फैमिली या आपके घर वाले हमेशा आपको एडवाइस करते हैं कि एक ही चीज पे स्टक रहो, यही सोचो, यही इस पे ही फोकस करो. बट समटाइम्स मे बी वो चीज आपके नसीब में ना हो. यू आर फोकस्ड ऑन इट, यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट मे बी वो आपके नसीब में ही ना हो एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग ऑन इट. तो कीप ऑल योर ऑप्शंस ओपन. ये भी करो, वो भी करो, ये भी एक ऑप्शन रखो, इसके बारे में भी सोचो, इसके बारे में भी तैयार रखो. तो मैं नहीं बोल रही हूँ हर चीज में हाथ डालो, बट एटलीस्ट कीप 1 or 2 बैकअप्स इन लाइफ कि हाँ अगर ये ना हो पाए तो आई विल हैव दिस, एंड ये ना हो पाए तो आई विल हैव समथिंग. तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव समथिंग इन योर कॉर्नर. द 8th लेसन दैट आई लर्नड इज वेरी माइंडफुल. ठीक है, ये बहुत ही माइंडफुल लेसन मैंने लर्न किया और मैं ये चीज में पहले एग्री नहीं करती थी, बट व्हेन आई इम्प्लाइड इट आई थिंक नाउ स्लोली आई हैव स्टार्टेड to understand the meaning. पूरी तरह मुझे नहीं समझा है meaning, but yes, I am halfway there. So the lesson that I've learned is silence is powerful, so use it wise. So बहुत बार हम चीजें बोल जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं चाहिए and वो हमारे against हो जाती है. So I am a person जो ये mistake कर जाता है. I talk so much and I talk sometimes out of emotions and then I realize I shouldn't have. Also it does not mean कि you be over silent, कि आप अपना stand ना रखो. Take your stand on the things जहाँ पे आपको लेना है, जहाँ पे आपको बोलने की जरूरत है, वहाँ पे हमेशा अपना stand लो. बट जहाँ पे जरूरत नहीं है, जहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, वहाँ पे बोल के कोई मतलब नहीं है. Now the 9th lesson I think बहुत लोग सोचते हैं बट कर नहीं पाते is that crying does not make you weaker. बहुत लोग रोते हैं and they think कि मैं weaker दिख रहा हूँ या weaker दिख रही हूँ. Especially men, I think for that matter, कि मतलब men don't cry, you know, men feel कि अगर मैं रोऊं तो that's a weak point और मैं weak पड़ जाऊंगा मेरे फैमिली के लिए या मेरे loved one के लिए. I learned this कि
क्राइंग मेक्स यू फील लाइटर, क्योंकि दिल पे इतना बोझ हो जाता है ना कभी कभी चीजों का. ऑफ कोर्स यू आर अ ह्यूमन, आपके लाइफ में ऐसी हजारों चीजें हो रही होती है जो आपको ब्रेक डाउन कर सकती है, जो आपको इमोशनली मेंटली ट्रॉमा दे सकती है. एक बार रो लो, दिल खोल के रो लो, अकेले में दिल खोल के रोना, एंड आई टेल यू इट feels very good after you are done with that. I have tried this on my own. मैं कभी जब अपने low points में थी, I have felt all the emotions जो मुझे feel हो रहा था वो moment में, and I kid you not, उसके बाद it feels very nice और ऐसा लगता है कि आपको एक new beginning मिली आपका. Okay. Now the 10th lesson that I learned is that learn to say no without feeling guilty. Okay. Now I know कि हम सब ऐसे हैं कि हम कुछ चीजों पे कुछ लोगों को मना नहीं कर पाते. You know, you think 100 times before saying a no, even if you want to say a and I know it's very hard कि आपका मन नहीं है फिर भी you have to do that thing, and फिर वो आपके दिमाग में घूमता रहता है. You're not happy with your decision but still you're doing it for that person. I have now clearly started to say no. अगर मेरे को ये चीज फील हो रही हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है. भले आई एम फीलिंग कि नहीं यार मुझे नहीं बोलना चाहिए था वो इंसान को ऐसा, बट समटाइम्स वो सिचुएशन एंड टाइम होता है, यू डोंट फील इट, राइट? यू हैव दैट सिचुएशंस इन लाइफ जो आपको लगता है नहीं करना तो यार नहीं कर. डोंट हैव टू डू दैट. यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. आई गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, थिंक अबाउट योरसेल्फ, मेक योरसेल्फ प्रायोरिटी rather than anyone else. Okay, 11th point is a very cute one but very important one, is love who you are. अभी की जो हमारी Gen Z है possibly ये चीजें नहीं समझ पाती. It's not a quote, it's not something that you have to put as a caption in your picture, but it's important कि आप वैसा फील भी करो. कि हमारी Gen Z बहुत ओवर थिंक करती है. मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत काली दिखती हूँ, मैं बहुत गोरी दिखती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट हाइटेड हूँ, मैं बहुत लॉन्ग हाइटेड हूँ, and the list goes on. You don't have to change because of anyone else. It's you, it's your personality. आपकी personality यही है and don't change it. Love it, accept it. Because बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ adjust करने में या fit in करने में, I think teenage people and the Gen Z people understand this. Fit in करने के चक्कर में you change overall what you are. Don't do it. Love it. Make them love your personality. Make them love who you are. Okay, now the 12th one is a biggest mistake जो मैं करती थी हमेशा अपने 2023 में, and ये मेरा top of the list होने वाला है, that everything does not needs to be announced. Okay, ये हम सब में ये आदत है, I know for sure, कि हम हमेशा ओवर एक्साइटमेंट जो चीजें फ्यूचर में होने वाली है या जो आपने प्लान किया है या जो आप लेने वाले हो चीज या जो भी कुछ बड़ा आपके लाइफ में होने वाला, यू अनाउंस इट बिफोर इट कम्स इन योर लाइफ. बट नो, दिस थिंग नीड्स टू चेंज. तो वहां पे आपको एक रोक लगाना है कि नहीं, मैं हर चीज अनाउंस नहीं करूंगी. जब टाइम आएगा, जब वो चीज होने वाली है, जब अपने आप वो लोगों को पता चल जाएगी, जब वो चीज हो गई होगी. ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि आपको अनाउंसमेंट करने की जरूरत है बिफोर इट हैपेंस. नाउ द 13th पॉइंट इज डोंट एक्सपेक्ट or be someone's expectation. Now this is a little harsh but ये बहुत truth point है, क्योंकि मैं अक्सर मेरे को ये 2023 में एक्चुअली ये ही चीज़ों की वजह से मैं हर्ट हुई हूँ कि मैं बहुत लोगों से ओवर एक्सपेक्ट कर लेती हूँ या फिर लोग मुझसे ओवर एक्सपेक्ट कर लेते हैं. ये गलती बहुत बार रिपीट हुई है मेरे लाइफ में. तो अब मैंने ये एजेंडा बना दिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट. मैं लोगों से उम्मीद नहीं करूंगी कि लोग ये समझे कि लोगों को मेरे बारे में ये होना चाहिए, लोगों को मेरे लिए ये फील होना चाहिए. नो, आई डोंट नीड टू डू दैट. और ना ही लोगों को मैं वो एक्सपेक्टेशंस मेरे बारे में रखूंगी कि लोगों ने मेरे से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा उनके साथ बिहेव करना चाहिए था. कि मुझे जो लोगों से एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं, ओके, नहीं कर पा रहे हैं. और अगर लोगों को ये है कि हाँ मैं उन जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं वो मैं नहीं दे पा रही हूँ, तो आई एम ओके विथ इट. मैं उसे ज्यादा ओवर थिंक नहीं करूंगी. द 14th पॉइंट इज अ लिटिल रूड काइंड ऑफ. ओके, आई नो ये सारे पॉइंट ऐसे साउंड करेंगे ये बहुत रूड है, बहुत ही आउट देयर है, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है. बट लेट मी टेल यू, जिस एज में मैं आज हूँ एंड आफ्टर आई थिंक एवरी एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, मैंने ये सारे चीजें एक्चुअल में इम्प्लाई करना चालू कर दी अपने लाइफ में. बिकॉज इन चीजों के वजह से नाउ आई हैव स्टार्टेड बीइंग स्ट्रॉन्गर. 14th point is give respect if you get respect. Okay, now this is a little blunt thing to imply and to bring in your life. पर अगर आप ये चीज अपने लाइफ में करोगे, आई थिंक आपको बहुत रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी rather than
आपको अब लाइफ में जितनी मिल रही होगी। डजंट मीन कि आप आपके जो बड़े हैं उनसे डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओ, डजंट मीन जिनसे आप रिस्पेक्ट करते हो उनसे आप रिस्पेक्ट करना बंद करो। आई डोंट मीन, मैं ये बोल रही हूँ कि जहां आपकी रिस्पेक्ट है वही रिस्पेक्ट दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जहां पे आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती, वहां पे आप ओवर रिस्पेक्ट दे देते हो, वो ओवर उनको जगह दे देते हो आपके लाइफ में, एंड जब वो ओवर जगह से वो लोग उठ के निकल जाते हैं या वो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करके निकल जाते हैं, आप बहुत हर्ट हो जाते हो और फिर आप अपने आप को ये ब्लेम करने लग जाते हो कि मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दे दी लाइफ में, या उस लेवल पे बिठा दिया जहाँ पे उनको बैठना नहीं है, एंड दैट हर्ट्स अ लॉट। आई नो ये बहुत सुनने में रूड लगेगा, बट ट्रस्ट मी, एट माई एज, एट माई एक्सपीरियंस, आई थिंक दिस हैपन्स विथ एवरीवन इन लाइफ। बहुत बार होता है कि आप जो लोगों को जैसे सोचते हो या उनके बारे में जैसे रिस्पेक्टफुली आपके लाइफ में वो एक जगह बना के रखते हैं, वो मे बी उस जगह को डिजर्व नहीं करते या फिर उस जगह के लिए बने नहीं होते। आपने ओवर उनको वहाँ पे बिठा दिया होता है या ओवर उनको उतना रिस्पेक्ट दे दिया होता है। सो डोंट डू दैट। इफ अगर वो आपको उसी लेवल पे देख रहे हैं जिस लेवल पे आप उन्हें देख रहे हैं, तो be it, otherwise you don't need to give them that credit, that respect, और वो जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, now the 15th one is a booster one, after a very like you know bitter truths, एक बहुत ही motivating वाला point, which is never give up in your life or self doubt. Okay, now this has happened with me. मैंने अपने prior life update में बताया था, I was self doubting on myself related to YouTube. दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये दिस डज नॉट वर्क्स आउट फॉर मी। बहुत लोगों के लिए वर्कआउट कर गया बट मेरे लिए नहीं हो रहा है, एंड आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम। मैं ही गलत हूँ, आई चोज द रॉन्ग प्रोफेशन और मुझे ये नहीं करना। बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट मैं खुद भी समझ गई ये चीज़ कि दिस इज रॉन्ग व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मैं रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद को सेल्फ डाउट कर, मैंने कुछ तो विजन देखा होगा और कुछ तो सही किया होगा कि आज हमारी फैमिली 229 या उससे आई डोंट नो कम या ज़्यादा है, बट इट इज़ एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर्स की फैमिली। ज़रूरी नहीं है कि मैं खुद पे प्रेशर दूं कि हाँ ये अभी होना चाहिए और उस प्रेशर के चक्कर में गिव अप करूं। लाइफ में बहुत बार चीज़ें ऐसे हो जाती है कि आप बहुत खुद को प्रेशर कर लेते हो लोगों के वजह से, या आजू बाजू जो लोग आपके साथ थे वो आगे बढ़ गए, उस चक्कर में आप अपने अपने सेल्फ डाउट करते हो कि वो लोग आगे बढ़ गए और मैं रह गया या मैं रह गई वहां पे। डोंट डू दैट। हर चीज का एक फिक्स टाइम होता है, वहीं पे वो चीज होने वाली होती है। सो नेवर सेल्फ डाउट ऑन योर सेल्फ कॉन्शियस। अगर आपका दिमाग आपको ये कह रहा है ना कि आप सही कर रहे हो, तो डोंट एवर सेल्फ डाउट। होगा धीरे धीरे धीरे, हैव पेशेंस, गिव इट टाइम, और खुद पे हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखो जो मैंने देखा है मैं कर लूंगी या कर लूंगा, डजंट मैटर्स उसको कितना टाइम लग रहा है, मैं अचीव करके रहूंगा। सो डोंट एवर गिव अप एंड डोंट एवर सेल्फ डाउट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 16th लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्नड इज do not waste your emotions and your time on the people who don't value them. Okay, ये already मैंने बोल दिया है, so मैं इसे ज़्यादा explain नहीं करूँगी, जो मैं पहले से ही बोल रही हूँ from the first point, that keep yourself the priority. आपकी खुशी, आपका पीस, आपका सेल्फ टाइम, आपका माइंड का रिलीफ रहना, आपका माइंड का शांत रहना, मेक इट योर यू नो लाइफ का मोटो कि हाँ दिस इज माई मोटो, मी, माई सेल्फ एंड माई लाइफ, दैट्स इट। इज ऑल्सो रिलेटेड टू समवेयर अराउंड दिस पॉइंट जो मैंने पहले आपको बोला है, दैट स्टॉप ओवर लविंग, स्टॉप ओवर केयरिंग एंड स्टॉप ओवर शेयरिंग ऑल्सो। जो पहले भी मैंने आपको बोला, कभी कभी हम बहुत ओवर कर लेते हैं लोगों के लिए, अपने बाउंड्रीज से एक्सटेंडेड चीज़ें कर लेते हैं, एंड देन रिग्रेट होता है जब वो चीज़ उनको रिकग्नाइज नहीं होती या वो चीज़ उनको वैल्यूएबल नहीं लगती कि हाँ किया तो किया ना, इट्स ओके, रिटर्न में आपको कुछ ना मिले। स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि हाँ अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैं उनको प्यार दे रही हूँ या उनके लिए अपने लाइन से, अपने लाइन क्रॉस करके, अपने बाउंड्रीज को तोड़ के भी मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ, तो वो भी मेरे लिए रिटर्न में करे। बी दैट सेल्फिश पर्सन, इट्स ओके। मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि आई एम स्टार्टेड बीइंग वेरी सेल्फिश। अगर लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। द 18th लेसन दैट आई हैव लर्नड एंड विच इज आई थिंक आई एम अ पर्सन जो बहुत ज्यादा ये चीज करती है, विच इज डोंट ओवर थिंक योर डिसीजंस। एज आई सेड, डोंट सेल्फ डाउट योर डिसीजन, तो डोंट ओवर थिंक ऑल्सो अबाउट योर डिसीजंस। मैं ऐसी हूं ना कि मैं
एक चीज सोचती हूँ एंड आई एम वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स इट, आई स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। मे बी ये आपसे भी रिलेट करता होगा, आप स्टार्ट करते हो टूवर्ड्स दैट जर्नी, आप वो प्रोसेस के बारे में सोचोगे, येस दिस दैट, एंड सडनली आप ओवर थिंक करना चालू करते हो, एम आई डूइंग दिस राइट, एम आई डूइंग दिस रॉन्ग, पता नहीं ये कैसा होगा, पता नहीं कैसा दिखे। डजंट मैटर इफ यू फील इट इज राइट, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो ये सही है, यू डोंट हैव टू थिंक इट ट्वाइस। नाउ दैट दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड विद मेनी ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने पहले बोला था, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसमें सिर्फ जो हाईलाइटेड चीज है ना वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ in the previous points, so मैं वो repeat नहीं करूँगी. Okay, the 19th is do not think what people think because they aren't in your shoes. Just like I said before, बहुत ऐसे decisions आते हैं लाइफ में जो आपको लेने पड़ते हैं, वो उस वक्त गलत लगते होंगे, I know वो उस टाइम बहुत हार्ड है, डिफिकल्ट है, गलत है, लोग में भी आपको पॉइंट आउट भी करेंगे कि ये गलत डिसीजन था, बट फॉर दैट टाइम बीइंग, उस वक्त के लिए अगर आपको लग रहा है ना कि ये सही डिसीजन है, देन गो फॉर इट, बिकॉज लोगों को ये नहीं पता होता आप कौन से सिचुएशन में हो, आप उस डिसीजन को क्यों ले रहे हो, बट फिर भी आपके फैमिली समझ नहीं पा रही है क्या आप करना चाहते हो, या आपसे रिलेट नहीं कर पा रही है, या आपसे एग्री नहीं कर पा रही है, बट आपको पता है कि सही है, आगे जाके उनको ये सही जरूर लगेगा, तो करिए, उस टाइम का मत सोचिए। इट्स ओके अगर आप उस टाइम के लिए गलत हो, जब आप सही करोगे वही लोग आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे और तब आपको वही शाबाशियां देंगे। The 20th one is a bitter hard for me to actually even say it right now, क्योंकि मैंने लिखते टाइम पे लिख दिया, but right now to say it is very very difficult and मैं already I'm getting the flashbacks, but still I like to share is learn to let go if it is for good. Okay, आपको पता चली गया होगा इन द ट्रू सेंस मैं क्या बोल रही हूँ, सो इफ़ यू डिड नॉट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके लाइफ में कि जो आपके साथ थे या जो चीज़ आपके साथ थी वो आपको छोड़नी पड़ जाती है या उन लोगों को छोड़ना पड़ता है फॉर योर ओन बेटरमेंट, आपके अच्छाई के लिए एंड उनके अच्छे के लिए। कभी कभी साथ रहना डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी यू नो बोलते हैं ना खींचतान के ज़बरदस्ती से साथ रहना एक टाइम के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता, बट जस्ट क्योंकि आपके दिल के खुशी के लिए आप नहीं उनको छोड़ना चाहते, बट कहीं ना कहीं वो हार्ड होने लगता है, वो एक बेमन सा रिश्ता हो जाता है या बेमन सा वो अटैचमेंट हो जाता है चीज़ों से। एंड मेरे लिए 2023 में ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बार हुई एंड बहुत बहुत एक डिफ़िकल्ट रफ पैच मैंने हिट किया है जब आई हैड टू लेट गो रियली सम थिंग्स एंड सम पीपल फ्रॉम माई लाइफ, और नॉट परमानेंटली चीज़ें हैं, आई थिंक परमानेंटली, बट लोग हैं वो उनके अच्छाई के लिए दूर होना पड़ा या इट वॉज नॉट वर्किंग आउट। मैंने उसमें से भी बहुत चीज़ें लर्न की कि हाँ ओके अच्छा है, कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए वो जा रहा है, एंड आई हैड टू मेक माई सेल्फ रिमाइंड दैट एवरी डे। मुझे हर रोज़ वो चीज़ याद दिलानी पड़ती थी कि अगर आप अभी जा रहा है तो कुछ अच्छे के लिए जा रहा है, कुछ अच्छा आने वाला है इसलिए जा रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 21st लेसन आई लर्न, आई थिंक या 21st इज टू लर्न टू रिकॉग्नाइज पीपल। ये गलती अक्सर हो जाती है, मेरे से तो बहुत बार होती है, मैं उन लोगों को पहचान नहीं पाती कि ये लोग मेरे सच में अपने लोग भी हैं। हम लोगों को ओवर चीज़ें बता देते हैं जो शायद नहीं बतानी होती, या मे बी कुछ चीज़ें जो पर्सनल होती हैं वो शेयर कर लेते हैं, बट मे बी शायद वो आपके पीपल नहीं हो। बहुत इजीली किसी पे ट्रस्ट कर देती थी, बहुत इजीली उनसे अटैच हो जाती थी, इजीली चीज़ें बोल देती थी, और फिर मुझे पता चलता था कि वो लोग मेरे अपने हैं भी नहीं, वो मेरी ही बुराइयाँ मेरे पीठ पीछे कर लेते थे यूजिंग माई ओन यू नो एक्सपीरियंस, या उनसे जो मैंने शेयर किए हुए मोमेंट्स थे वो चीज़ यूज़ कर देते अगेंस्ट मी। सो ये चीज़ मैंने तब से अभी तक, मैं कभी कभी ये गलतियाँ वापस रिपीट करती हूँ, बट अब मुझे ये रिपीट नहीं करनी है। अब मुझे वो आई हैव स्टार्टेड यू नो लुकिंग एट पीपल इन दैट सेंस कि ये पक्का मेरे लोग हैं, तभी ही जाके मैं चीज़ें बताती हूँ। नेक्स्ट इज 20, ओके, नाउ नेक्स्ट लेसन इज एक्सेप्ट द ट्रूथ इवन इफ इट इज बिटर. So this applies with the 20th point which I said, let it go for better. If it is going, let it go for, learn to let go for better.
सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन कि कभी कभी कुछ सच्चाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं, एक्सेप्ट नहीं हो पाती है, आपको डिनायल होता है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये झूठ है, ये है, आपका दिल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता. बट लेट मी टेल यू, भले ही वो कितना भी दर्दनाक हो, सच सच होता है. लर्न टू एक्सेप्ट इट. मैं बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें नहीं कर पाती थी. दिस आई लर्न फ्रॉम माई हस्बैंड कि उन्होंने हमेशा जो भी सच है ना वो डायरेक्टली मुझे आके बोला है. कभी भी वो चीज़ घुमा के मुझे नहीं बताते. जो भी सच है वही के वही. मैं भले ही मुझे बुरा लग जाए, भले ही मुझे गुस्सा आ जाए, उस पॉइंट पे शायद मैं रो पड़ूँ या मेरे लिए वो बहुत अचानक से एक शौक हो, पर वो मुझे हमेशा हर चीज़ आके जो है वैसे के वैसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम उस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो उतना ही जल्दी वो तुम्हें तकलीफ देना कम कर देगा. एंड दैट आई थिंक आई लर्न फ्रॉम हिम. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. आई नो ये थोड़ा सा लंबा हुआ है वीडियो, बट आई रियली नीडेड टू share this with you. I really needed to vent my heart out. Last point of this video, which is a very important and a star point of this video, is be you and do you because only you matter. जो मैं स्टार्टिंग से अभी तक बोलती आ रही थी इन बिट्स एंड प्लेसेस. मेक योर मोटो ऑफ लाइफ दैट जो आप हो वही आप रहो, जो आपको सही लगता है, जो आपको खुशी देता है वही करो. बिकॉज आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू लर्न कि जिंदगी में आपसे बढ़कर और कुछ मैटर नहीं करता. मी बीइंग इन माई एज आफ्टर सो मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ बिट्रेयल, ट्रस्ट ब्रेक सिचुएशंस, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, मैं आज ये बोल सकती हूँ कि मैं ये चीज़ अब अपनी लाइफ में इम्प्लाई करूँगी. जो मुझे सही लगता है, जो मुझे खुशी देता है, जो मेरे माइंड के लिए सही लग रहा है, मेरा माइंड जिससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, वही मैं करूँगी. क्योंकि मेरे लिए मैं मैटर ज़्यादा करती हूँ rather than anyone else. So keep it in mind and make this your agenda कि be you, do you, and because only you matter. And with that I reach to the end of this vlog. I know ये थोड़ा सा बड़ा होगा vlog, but it is a very important one and I needed this time, I needed this chat with you guys. क्योंकि मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि हम एक फैमिली है और मैं ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस मेरे साथ हो रहा था ओवरऑल इन माय लाइफ और मैंने ये बिट्स एंड पीसेस में लिख के रखा था एज माय एक्सपीरियंसेस. एंड आई जस्ट फेल कि शायद ये आपसे भी रिलेट कर पा रहा होगा. इफ़ अगर आप ये सब चीज़ों में से जा रहे होगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन अगर मेरे साइड से मैं दे पाऊँ तो वाई नॉट. अगर थोड़ी सी मैं आपको आपकी मुश्किलों में थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर पाऊँ तो वाई नॉट. ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप and comment any of your opinions and thoughts about this one in the comment section and subscribe if you haven't yet. And this is our last video of 2023. I will see you guys in the new year with new content, new setup and also with a very happy self. And I hope आप भी self motivated हो चुके होगे already. I'll take your leave and see you in the next year. So happy new year guys already. I love you and thank you for all your love and support. See you next year. Bye.